नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कि मनीष सिसोदिया जी के बारे में। मनीष सिसोदिया का क्या इतिहास रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्या इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, किस तरह उन्होंने काम किए हैं दिल्ली में, और उनके जेल जाने के बाद क्या क्या समस्याएं अरविंद केजरीवाल को फेस करने पड़ रही है। क्या अभी भी स्टैंड करेगी आम आदमी पार्टी, या उसका क्या अभी करंट में हाल चल रहा है भारतीय राजनीति में, उन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। उधर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में 8 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। किस तरह से मनीष सिसोदिया जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, या फिर कहो कि रीढ़ की हड्डी थे, क्योंकि उनके जाने के बाद आम आदमी पार्टी थोड़ी सी बिखर चुकी है, और वो इस तरह से बिखर चुकी है कि जैसे आप उनके भाषण सुन ही सकते हो। भ्रष्टाचारियों को ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में। मनीष सिसोदिया जी वैसे तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद से शुरू से ही वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते हैं। उन्होंने कई एनजीओस भी अरविंद केजरीवाल के साथ काम करके चलाए हैं, और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था उसके लिए जो मांग थी अरविंद केजरीवाल की, उसके साथ भी मिलकर काम किया है मनीष सिसोदिया ने। उसके बाद जो अन्ना हजारे का आंदोलन चला था उसमें भी इन्होंने मिलकर काम किया है, जो भारत को आगे ले जाने के बारे में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला था। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी फॉर्मुलेट करते हैं, आम आदमी पार्टी। तभी मनीष सिसोदिया जी ने भी अपना दूसरा जो उनका ज़िंदगी का हिस्सा था उसे छोड़कर वो भी राजनीति में आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। यानी कि आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद जो सेकंड नंबर पर आम आदमी पार्टी में अगर कोई इंसान है तो वो मनीष सिसोदिया है। आपकी सुपरहिट जोड़ी भारतीय राजनीति के जय वीरों केजरीवाल के कॉमरेड मनीष सिसोदिया। ये जोड़ी है सदा के लिए। आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया। सियासी सफर शुरू करने से पहले भी और सफर के दौरान भी, चुनावी जीत से पहले भी और जीत के बाद भी केजरीवाल सिसोदिया की बेमिसाल जोड़ी सदा साथ साथ है। आम आदमी पार्टी के जन्म से लेकर उसकी ताजा कामयाबी तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बराबर का योगदान दिया। यही वजह है कि आज सिसोदिया केजरीवाल के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद साथी हैं, जो आज भी इनके साथ कदम दर कदम साथ चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन लड़ना शुरू करती है तो पहाड़गंज से ये एमएलए बनते हैं मनीष सिसोदिया जी, और उसके बाद इनको जब आम आदमी पार्टी की पूर्ण तौर पर सरकार बनती है तो उनको डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का ये एकदम राइट हैंड है कि हर जो काम है, चाहे वो सरकार से रिलेटेड हो या फिर पार्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो, तो मनीष सिसोदिया से ही सलाह करके, उनके साथ एडवाइजरी कमेटी करके तभी कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जो आज भी इनके साथ कदम दर कदम साथ चल रहे हैं। चाहे वो फैसले की घड़ी हो, योजनाओं पर बात हो, या फिर दूसरे सियासी दिग्गजों से मुलाकात हो। और अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद उनके पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट उनके पास ऑफिशियली नहीं है। उन्होंने अपने हिस्से के जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो भी उन्होंने सारे के सारे मनीष सिसोदिया को दे रखे हैं, यानी कि पूरा का पूरा काम दिल्ली का ऑफिशियली मनीष सिसोदिया ही शुरू से संभालते हैं, या फिर उनके दूसरे मंत्री संभालते हैं। यानी कि डिप्टी सीएम एज ए डिप्टी सीएम ही जो है उस सीएम के सारे काम हमेशा से मनीष सिसोदिया ही करते आए हैं। और अरविंद केजरीवाल हमेशा पार्टी को बाहर की स्टेट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ प्रचार करते रहते हैं। पूरी दिल्ली का हर तरह से हर एक काम जो है मनीष सिसोदिया ही शुरू से संभालते हैं आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही अपने आप को हर एक डिपार्टमेंट से दूर रखा है, और मनीष सिसोदिया ही शुरू से सभी काम काज को संभालते हुए आए हैं। और जब अब मनीष सिसोदिया नहीं हैं
वो जेल में जा चुके हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो काम करते थे वो दूसरे उनके मंत्री करें, ये जरूरी नहीं है। पहले सत्येंद्र जैन को भी लगभग 9 से 10 महीने 1 साल होने को आया है जेल में, तब तक उनको भी मंत्री रखा हुआ था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब मनीष सिसोदिया भी जेल में चले गए, तो उनको पार्टी का फेस बचाने के लिए, पार्टी को स्टेबल रखने के लिए अब उनके इस्तीफे लेने पड़े। लेकिन उनके जो मंत्रालय हैं, जो उनके डिपार्टमेंट है, वो अब किसको दे, वो फिर भी उन्होंने खुद ना लेकर अपने दो दूसरे हैं, सौरभ भारद्वाज हैं या फिर आतिशी हैं उनके दूसरे मंत्री, उनमें डिवाइड कर दिए हैं। यानी कि अभी भी वो कोई भी डिपार्टमेंट लेना नहीं चाहते। यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी भी किसी भी फाइल पर साइन करने से बचते ही हैं, ताकि उन पर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी भी विपक्ष के द्वारा। Piece of information just coming in. Portfolios of the Delhi cabinet have been decided. Chief Minister Arvind Kejriwal is not going to take any department. Delhi Jal Board is going to be under Satyendra Jain, is what we are learning. So Arvind Kejriwal is not holding any portfolios, is what. अभी भी अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को यही बोलते हैं कि आपको जेल कभी भी जाना पड़ सकता है। बीजेपी का जो शासन चल रहा है वो आपको कभी भी जेल भेज सकते हैं। इससे एक इनडायरेक्टली एक बात का भी पता चलता है कि यानी कि अरविंद केजरीवाल कभी ये नहीं बोलते कि वो मुझे अंदर कर दें, क्योंकि वो तो किसी फाइल पे कभी ना साइन करते हैं, ना किसी डिपार्टमेंट से कोई नाता रखते हैं। इसलिए वो सभी मंत्रियों से ही सब काम करवाते हैं। तो अगर उनसे कोई मिस्टेक होती भी है तो वो ही जेल में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो जेल में नहीं जाने वाले हैं। तो डरोगे तो नहीं ना? अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना। और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है? मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ दिल्ली में कामकाज को लेकर नहीं, बल्कि उनके बाहर पार्टी के प्रचार में भी बहुत काम आते थे, क्योंकि वो ही एक उनका ऐसे राइट हैंड थे जो वाकई में ही एक ऐसा नेता था जो चाहे एजुकेशन को लेकर या फिर दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने दिल्ली में ऑलरेडी डेवलप कर रखे हैं, उनको लेकर उनका ऐसा फेस बनाया हुआ था जो कि उनके पार्टी के काम आता था। लेकिन वो भी अब जेल में जा चुके हैं। अब सवाल आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल उनको बाहर निकाल पाएंगे? और अरविंद केजरीवाल जिस तरह दावे करते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है, उनके सारे मंत्री कट्टर ईमानदार हैं, तो वो चीज़ अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हम आम लोग तो हम भी हैं, बिना किसी जुर्म के आम इंसान को, यानी हम जैसे लोगों को अंदर किया जा सकता है, लेकिन एक सेलिब्रिटी, एक पॉपुलर पर्सन को अंदर नहीं किया जा सकता। और अगर उनको अंदर किया गया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह शराब नीति में हो या फिर दूसरी चीज़ों में हुआ, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके बिना पर उनको अंदर किया गया है। तो अब अरविंद के और मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल का भी थोड़ा सा सिस्टम जो है वो हिल चुका है। यानी कि उनको किस तरीके से काम करना है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब जब पहले उन्होंने शुरुआत में मोदी जी को टारगेट करना शुरू किया था तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी, लेकिन बीच में उन्होंने उसको छोड़ दिया था और अब फिर से उन्होंने डायरेक्टली मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, उनका डायरेक्ट नाम ले लेके बोलना शुरू कर दिया। अभी जैसे ही अभी सेशन चल रहा है दिल्ली की लोकसभा में, वो आप देख ही सकते हो कि वो पूरी तरीके से मोदी को टारगेट कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर, चाहे कुछ भी, चाहे वो सच है कहानी है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया है मोदी को पूर्ण तौर पर टारगेट करना। के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद यही बात समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मनीष सिसोदिया को बाहर लेकर आएँ, ताकि अपनी पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो, ताकि आगे बढ़ाने में उनके काम आए। उनके हर जो काम संभालते थे वो मनीष सिसोदिया बाहर आकर संभाले, लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि उन्होंने पंगा बीजेपी से ले रखा है जो कि सेंटर में है। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।